तो आज 13 मार्च 2023 से अभी उठ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज 13 मार्च खाना 2023 है। खाना मुझे ढाई से 6:40 ज़्यादा हो चुके हैं। सुबह का टाइम है और मैं उठ गया पता हूँ। नहीं क्या क्या खाया था। अपने देख जवा रहा हूँ जलाल में आ चुका हूँ। अपनी असल हालत में आने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुबह आप टाइम देख सकते हैं। अभी लाइट्स वगैरह ऑन करते लैपटॉप हैं। ओपन करते बाकी हैं। लैपटॉप मैंने ऑन कर लिया था उठते ही। अभी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। F1 की ये भी पूछ लेते हैं FPSC में। अभी PSC MCQs तो सुबह टाइम तो अपना जो है सेटिंग वेटिंग करते हैं, बिस्तर वगैरह ठीक करते हैं सारा, और फिर अपना लैपटॉप वगैरह पर बिस्तर मैंने फ्रेश ठीक कर होते हैं, लिया हाथ मुँह धोते हैं और उसके बाद और ये अपना सारा काम कुछ। करते हैं। ये मैंने ठीक किया, जब भी उठता हूँ तो अपना बिस्तर ठीक करना है। नहीं साथ भी चलता नहीं। अभी सुबह का टाइम हो चुका है और मैं आ गया हूँ ऊपर। ये हमेशा की तरह एक मंजर छोटा सा। यहाँ से सूरज भैया नज़र आते हुए। तो अभी अपना काम करेंगे। कल पेपर हो गया था अच्छा, तकरीबन 68 तक मेरिट बनेगा और मेरे हैं 65 प्लस 67 68 मेरिट में भी आ सकते हैं। बाकी अल्लाह खैर करेगा। अभी नीचे चलते हैं, नाश्ता करते हैं, कुछ जॉब्स के बारे में अपडेट लेते हैं, कौन सी आ रही हैं, क्या हुआ क्या नहीं, और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं, न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं और देन अपना बाकी काम। अल्लाह खैर करेगा। ये जो है वो चाय आ गई है, साथ में बिस्किट है, सुबह का ये नाश्ता है। और मैं वो उधर देख रहा हूँ कि जो कल पेपर हुआ था उसका कितना मेरिट बना। और सगेस्टिव विजडम की एनालॉजी आई थी, नीचे था क्रिस्ट और सर्च ऑन डिजीज और डेथ। तो वो दोनों बन रही हैं खैर, लेकिन क्रिस्ट और सर्च ज़्यादा लग रहा है। इसके अलावा मेरिट जो है वो 60 प्लस पे बन रहा है और मेरे मार्क्स भी 60 प्लस हैं, मतलब 65 67 68, और मेरिट भी इतना ही बन रहा है। मेरे ख्याल में मेरिट बनेगा 67 68 और मेरे मार्क्स भी इतने ही हैं 67 68। 99% चांसेस हैं कि मेरिट में नाम आ जाएगा। बाकी अल्लाह खैर। लाइट चली गई नीचे तो मैं ऊपर आ गया हूँ। गाइस क्या हाल है, मैं हूँ आपका दोस्त मोहसिन। उठा तो मैं काफ़ी देर से, लेकिन वो ज़हन और मूड नहीं बन रहा था। मूड बन गया और लाइट भी आ गई, इसलिए मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और अभी मैं ऊपर आ गया हूँ क्योंकि यहाँ से धूप अच्छी लग रही है। आज सर्दी, मुझे तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से ऊपर आ गया हूँ लैपटॉप चेयर लेकर। और हाँ, यहाँ पे जो कल पेपर हुआ ना PPSC का, तो उसका जो है वो हिसाब किताब ये है। ये 12 मार्च को हुआ है। असिस्टेंट क्लबिंग का था, कोड 52। और मार्क्स ऑब्टेन जो है, जो मेरे नंबर आए हैं ना, वो जो है मतलब अभी असेसमेंट है, ठीक है। तो मैंने अब सारा पेपर हल करके नेट पे आ चुका है। तो कल से और अब तक वो हम कर रहे थे। जो मेरे मार्क्स बने हैं ना, वो बने हैं 65, यानी कि इतने मार्क्स मेरे आएंगे, 65 आएंगे। और जो मेरिट बनेगा वो 65 से 68 तक, ठीक है ना। 65 से 68 तक हो सकता है तो मेरे जो 66 मार्क्स, 66 भी मेरिट हो सकता है, 67 8 यहाँ तक जो मेरिट बनेगा। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, जो मैंने पेपर को हिसाब किताब, क्योंकि पेपर थोड़ा मुश्किल था। और ये ठीक है, मैं खुश हूँ कि मेरा परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। और मैं अब, पहले 10 10 नंबर कम होते थे, ठीक है ना, 7 7 6 6 8 8। अब जो फ़र्क पड़ेगा ना, वो दो 2 4 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। तो इंशाल्लाह अब अगली बार निकाल लेंगे। तो मैंने अपने आप को शाबाश दी है। जी मार्क्स आप देख सकते हैं,
और कोई शाबाश दे ना दे, आपको पता होता है कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो चलो, और कोई अप्रिशिएट ना करे तो अपने आप को आप खुद ही अप्रिशिएट कर लें, ठीक है। तो हाँ, ये बात है कि टाइम लग जाता है लेकिन चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो जो अच्छी बात ये थी कि इस पेपर में जो नए एमसीक्यू थे जो मुश्किल थे, वो मैंने अच्छे से हल कर लिए, और जो आसान थे जो मुझे आते थे वो मैंने इजी वे में किया तो वो गलत हो गया। तो लिहाजा मैं उनको भी देखूँ, अंदर उधर मैं तो सॉन्ग गा रहा था, तो इस वजह से बड़ा रिलैक्स था। लेकिन जब मुश्किल क्वेश्चन आया तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने फुल जोर लगाना है, ये निकालने हैं। और जो आसान है वहाँ पे मैं बड़ा रिलैक्स हो गया था, जिसकी वजह से 3-4 एमसीक्यूज गलत हो गए। जिस तरह येलो रिवर जो है वो चाइना में है, ये तो मेरा इतना पड़ा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद इंटरम गवर्नमेंट आई थी, वो 1946 में थी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जापान लगा दिया और यहाँ पे मैंने 45 लगा दिया। तो ये एमसीक्यू जो मुझे आते हुए बिल्कुल साफ सुथरे सीधे सीधे एमसीक्यू थे, वो गलत हो गया। तो मतलब मार्क्स जो थे ना, वो 3-4 में बढ़ा सकता था। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, जितना भी आ रहा है तो मुझे अभी मुतमिन हूँ, अच्छा है। और अब ये सोच रहा हूँ कि अब मैं अपने आप को कवर करूँ, बिल्कुल अब जो है ना डट जाऊँ। जिस तरह वो पहले भी आपको पता है कि मैंने आ गया था काम पे, बल्कि कर रहा था, रेगुलर कर रहा था। लेकिन अब मज़ीद सोच रहा हूँ कि जो मेरे अंदर 1% भी कोई चीज़ है ना, वो भी निकाल दे। यानी कि मैं अब जिस तरह देखिए कि अगर मैं जब भी मैं 10-11 बजे उठा तो मैं काम नहीं कर सका, ठीक है ना। लेकिन अब मैंने सोचा कि मुझे 1 घंटा भी काम करने के लिए मिलेगा, मैं उसको यूज़ करूँगा, बजाय कि सारा दिन नहीं उस चक्कर में निकल जाए कि नहीं यार मैं तो उठा नहीं, मुझसे काम नहीं होगा, काम ज़्यादा है तो कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। तो इस तरह की रूटीन थी, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। अब चाहे मुझे शाम को, रात को, जहाँ से भी 1 घंटा मिलता है ना, वो मतलब कि निकाल लेंगे। घर के काम होते हैं, कभी जाना पड़ता है, तो मैं बस बाहर गया हूँ तो फिर मेरे से कोई काम होता ही नहीं है। ये हाँ, सभी से नहीं होता, लेकिन हमें वो टाइम बचाना चाहिए। अगर टाइम बच गया, अगर 1-2 घंटे अगर आप बाहर आउटिंग के लिए होकर आते हैं या कोई काम करके आते हैं, तो इट मीन्स क्या हो कि 1-2 घंटे पढ़ लेना चाहिए, सही है ना। चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो पढ़े ना। तो वो जो मेरा थोड़ा थोड़ा गैप था ना, यानी वैसे मैं ज़्यादा 12-12 घंटे पढ़ लेता हूँ, 8-8 घंटे पढ़ लेता, लेकिन वो जो थोड़ा थोड़ा गैप है रोज़ाना का, वो रह जाता है। यानी 2 घंटे 3 घंटे मैं कोशिश करता हूँ बाहर ना जाऊँ, लेकिन फिर भी काम आ जाते हैं, पेपर दिन होता है, आगे पीछे 100 चीज़ें होती हैं लेने वाली करने वाली। तो इस वजह से अब मैं उस पर फोकस हो गया हूँ कि अब मैंने बिल्कुल वो जो अपना आधा घंटा 20 मिनट 10 मिनट भी बचते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं कोई मॉडल पेपर पढ़ लिया, कुछ ना कुछ चीज़ कर ले। हाँ, बाकी रिलैक्स भी रहते हैं, रात को तो मैं काफ़ी रिलैक्स रहता हूँ, वो प्रोग्राम वगैरह देखता हूँ, आगे पीछे जाते भी हैं, आउटिंग भी करते हैं, जो सिस्टम है। तो मैं वो कह रहा था कि जो रेगुलर में 8 घंटे पढ़ता हूँ, तो फिर जो मेरा इरेगुलर में मतलब काम बच जाता है, जो ऑफ डे में मैंने काम नहीं करना होता, उसमें जो टाइम बचा मैंने उसको भी यूज़ करना चाहिए। करूँगा इंशाल्लाह। तो ये बात थी। और फिलहाल अभी डॉन न्यूज़ निकालते हैं। डॉन न्यूज़ होता है, मैं डॉन पढ़ता हूँ, डॉन तो दूसरे को कहते हैं, डॉन न्यूज़ होता है, डॉन का मतलब होता है निकलना। तो ये न्यूज़पेपर, उसके बाद पीटी वर्ल्ड पे कुछ सुनते हैं, और एक जो बड़ी अचीवमेंट हुई है जिसको आप कह लें, वो जियोग्राफिकली मिडल ईस्ट में, वो है ईरान और सऊदीया के ताल्लुकात जो बहाल हो गए हैं, उसमें चाइना ने जो है मीडिएटर का रोल अदा किया है। तो आज मैं पूरा वो करने वाला हूँ कि उसमें क्या हिसाब किताब है और कैसे हुआ। और एक ये अच्छा इनिशिएटिव, ये पीएमएस या आगे सीएसएस में आएगा, कहीं ना कहीं ये टच करेगा। पीपीएससी तो खैर एमसीक्यूज बनाता नहीं, लेकिन एक आध बन भी जाए तो शायद, पता नहीं। बहरहाल ये है कि सी एस एस पी एम एस का ये थ्योरी का टॉपिक है, और वैसे भी मेरा आई आर इंटरनेशनल रिलेशन मैंने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। मतलब पढ़ा हुआ नहीं, मैंने रखा था एक बार, मतलब यहाँ के सी एस एस के लिए। तो फिलहाल तो हम पी एम एस की तैयारी कर रहे हैं, साथ पीपीएससी की, और पीपीएससी की जॉब निकाल ली, उसके बाद हम फॉरवर्ड करेंगे पीएमएस और देन सीएसएस की तरफ। बाकी अल्लाह खैर करेगा, जो होना है वो होकर रहेगा। हमारा काम मेहनत करना है। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात बतानी थी कि जो मैं जिस तरह मैं अपना स्टडी करता हूँ या पढ़ता हूँ, तो ये देखें, अब ईरान सऊदीया जो है ना वो डील हो चुकी है, तो चाइना ने मीडिएटर का रोल अदा किया। ये एक टॉपिक आएगा पीएमएस सीएसएस के हवाले से अगले साल, इससे अगले साल। तो ये एक न्यू चेंज है, ऐसे में भी आ सकता है, तो हमें इस तरह पढ़ना है। सेकंड वन ये है कि आप उर्दू न्यूज़पेपर को भी थोड़ा थोड़ा देखा करें। ये जो एक्सप्रेस न्यूज़ है, थोड़ा सा मैंने उसको देखा, बस जस्ट लुक लेनी होती है, कि ओवरव्यू लेना होता है, लुक नहीं। ओवरव्यू हो जाए आपका, वो आपने देखना है, ठीक है ना। और इसके अलावा दुनिया न्यूज़ हो गया, यानी कि उर्दू न्यूज़पेपर भी थोड़ा बहुत आपने करते रहना है, ठीक है ना। तो ये देखें, मैं एक उर्दू न्यूज़ और एक भी 5 मिनट में वो देख ले, 5 मिनट बस फ्रंट पेज, और उसके बाद 1 घंटा जो है ना वो डाउन न्यूज़ के लिए होता है। ज़्यादा टाइम नहीं होता। जब स्टार्ट में आप पढ़ रहे होते हैं तब आपके 3-3 घंटे 4-4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन जब आप यूज़ टू हो जाते हैं तब आपको समझ आ जाती है। तो और फिर हमें प्रैक्टिस की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले तो मुझे ये पढ़ना भी नहीं आता था, कुछ भी कोई चीज़ ऐसी नहीं आनी थी। लेकिन ये है कि बाद में जो
जब बंदा यूज्ड हो जाता है तो वो आस्ता आस्ता हो जाता है मुश्किल काम है, आसान नहीं होता, लेकिन एट द एंड काफ़ी हद तक काम हो जाता है। तो उसके बाद हाँ, यूट्यूब पे आपको बता दिया कि ये वाला प्रोग्राम, तो इस तरह की चीज़ें मतलब पढ़नी चाहिए। एक तो देखें ना, उर्दू न्यूज़ पढ़ेंगे तो आसानी के साथ आपको कोई एमसीक्यूज़ मिलता है तो आपको वो लिख लें, और फिर डाउन न्यूज़ 1 घंटा पढ़ें इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़े तो हमें बाकी काम नहीं होता। शुरू में 5-5 6-6 घंटे में लगाता रहूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो बस ये वाला काम है। ठीक है, अभी टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं। वैसे मेरी ज़िंदगी में तो 12:30 बजे हुए हैं, आपको पता है, लेकिन कोई नहीं, अभी 11 बजे हैं तो घंटे डेढ़ में हम ये काम ख़त्म करते हैं और उसके बाद अगला करेंगे। तो इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वो वाली मिसाल है कि आगे पेपर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रगल जारी है, अल्लाह खैर करेगा। और पीपीएससी का तो मुझे नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह जॉब निकल जाएगी, और वरना नहीं तो मैं निकल जाऊँगा। और ये है कि CSS PMS बाई लक होता है, बल्कि हर जॉब ही बाई लक होती है। हमारा काम तो मेहनत करना, वो हो गया तो ठीक, ना हुआ तो ये वाली जॉब हो जाएगी इंशाल्लाह। और कुछ भी ना हुआ तो फिर भी ज़िंदा रहेंगे, सलामत रहेंगे, कुछ और कर लेंगे। तो ये कौन सी बड़ी बात है। हाँ, प्रेशर होता है घर की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, 2 साल से आप मेहनत कर रहे हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, ना छोटी जॉब ना कोई बड़ी जॉब। तो वो पूछते हैं कि जब आप इतना बड़ा काम करोगे तो आपके पास छोटी जॉब तो है नहीं। तो मैं कहता, मैं डायरेक्ट कर ही वो रहा हूँ, हो गया तो हो गया, ना हुआ तो ना। लेकिन कोई मानता नहीं, सुनता नहीं। खैर, हमें तो पता है कि हम जीत रहे हैं, बाकी कुछ लोगों को पता हो ना हो, हमें क्या बताना किसी को और क्या सुनना किसी की बात। करते जाएं अपना काम। हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम। अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह। हाँ, ये मेरा सेटअप है, आपको पता है। लेकिन हम PMS की ऑफिशियल तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, तो फिर भी सेटअप तो यही रहेगा ना, फिर कौन सा नया आ जाना। इसलिए एक वीडियो लेकिन ऐड करनी थी। और ये PPSC का न्यू एडिशन जो ख़रीदा था, और ये पुराना एडिशन सही है। और उसमें मेरी बुक्स वगैरह पड़ी हैं, इसमें कुछ PMS की बुक थी, CSS की बुक्स वगैरह थी, ये देख सकते हैं आप। और इसमें भी कुछ मतलब जो अकेडमीज़ वगैरह के वाउचर से, या फिर वाउचर, वैसे अकेडमी तो मैंने कभी ज्वाइन नहीं की, लेकिन हाँ, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कुछ पढ़े, काफ़ी कुछ पढ़ा है, छोटा मोटा। इसके अलग-अलग फाइल्स बनी हुई हैं। ये जो है कुछ पुरानी बुक्स, या मेरे जो प्रैक्टिस मैं खुद करता हूँ वैसे अलग। और यहाँ से लैंडस्केप नज़र आता है, और यहाँ से ऊपर गर्मी है इसलिए नीचे जाऊँगा। लेकिन अभी 5-10 दिन है, और ये अल्लाह तवक्कल के लिए तस्बीह भी रखी है, जब पेपर मुश्किल हो जाए तो हम तस्बीह का सहारा ले लेते हैं। वैसे तो नमाज़ पढ़ी नहीं, वैसे पढ़ लेता हूँ मैं, 1-2 नमाज़ें तो पढ़ता हूँ। अच्छा, तो ये सारे हिसाब किताब है। यानी कि ये बताने का मकसद ये है कि कोई नहीं, सादा सिंपल रह के, अगर आपको जो बस अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप अपना काम करते जाएं। अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह, कामयाबी अल्लाह ताला ने देनी। ये ठीक हो गया। और इधर से मैं वैसे मेरी तबीयत ख़राब है, कल हमने काफ़ी कुछ खाया भी, सही पेपर भी हो गया अच्छा भला। 12 मार्च 2023 को जो पेपर हुआ है कल, और आज 13 मार्च है, तो इसलिए अब PMS की जो हमने तैयारी कंटिन्यू करनी है वो चलता है। वो भी जीके का पेपर है, खैर वो भी हो गया। और अभी तबीयत जो है ना नासाजगार है, लेकिन काम करते रहेंगे। और इतना मैं अच्छा नहीं हूँ कि बस तबीयत ख़राब और मैं लगा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरा तो दिल थोड़ा भी ना करे ना, तो मैं तो उसी वक्त बस छोड़ देता हूँ, जाने दो भाई, हो जाएगी जॉब ही होनी, कोई क़यामत तो नहीं आ जानी, ना हुई तो। लेकिन ये है कि अब क्योंकि यूज्ड हो गए हैं, पढ़ने की थोड़ी आदत पड़ गई और काम नहीं है, तो इसलिए। और ये भी पता है कि मेरिट ज़्यादा होता है, हमें काम करना पड़ेगा, तो इस वजह से बंदे को पढ़ना पड़ता है, और रिलैक्स होकर पढ़ना पड़ता है। कभी मैंने वो बर्डन लेकर नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे चीज़ समझ भी नहीं आती। बाकी अभी हम 11 बजे हैं, मेरी ज़िंदगी में 12:30 बजे, तो अभी हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अभी चाय पी के फुल स्पीड पकड़ जाएंगे, और पढ़ाई पे लग जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे है ईरान सऊदी अरब डील जो चाइना के ज़रिए हुई, ठीक हो गया। अभी मेरे खाने का टाइम हो चुका है। खाना तो मैं टाइम से खा लेता हूँ, आपको पता है। उसमें कभी तैयारी में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन खाने में कुछ भी नहीं, नम नम नम। ये देख के थोड़ा माहौल बनाते ना। अच्छा, तो यहाँ से आज ना चने की दाल बनी, चिकन वाली। अच्छा, ये देखें, अब हमारे ये करंट अफेयर का टॉपिक है, आज का हॉटलाइन टॉपिक है।
जो सऊदी अरेबिया और ईरान की डील हुई है, सही है ना? इससे पीपीएससी का एमसीक्यूज भी बन सकता है, बनेगा ज़रूर, कि कब सफारती ताल्लुकात बहाल हुए। 2016 में ख़त्म हुए, 2023 में तकरीबन 7 साल के बाद जो है ना बहाल हुए। और सेकंड वन ये है कि पीएमएस का ये टॉपिक तो बनेगा, बहुत चांसेस सीएसएस का भी आगे जाके बनेगा। तो इस तरह भाई साथ में पढ़ते हैं और खाते हैं, और इंग्लिश में अल जज़ीरा पे ये मैं सुन रहा हूँ ताकि वो समझ आती रहे, सही है ना? ये एक बात होती है, ये बीपीएससी का भी काम आएगा। और ये तंदूर शरीफ की रोटी, ठीक है दोस्तों, बल्कि 2 रोटियाँ, एक नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ फ़िलहाल के लिए। फिर अगला हम स्टेप करेंगे, इसके बाद स्टेप नहीं बल्कि अगले जो फेज़ है उस पे जाएंगे, जिसमें एक और सब्जेक्ट होगा, वो काम करेंगे। अभी मेरी चाय का टाइम हो गया। बस यार पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, इसी तरह ना जुगाड़ जुगुड़ लगा के चाय शाय पी के पढ़ना पड़ता है। अज़ान भी आ रही है, अल्लाहू अकबर। बस न्यूज़ को ख़त्म करते, बल्कि नहीं, वो चाइना ईरान वाले पढ़ रहा हूँ, उसके बाद ख़त्म करते हैं। बहुत टाइम न्यूज़ पे लग जाता है, कोई ना कोई टॉपिक आ ही जाता है। वीडियो बना रहा था तो वो पता नहीं तेज़ी से पता कैसे बन गई, मतलब कि बनाई तो आस्ते आस्ते से, लेकिन वो तेज़ से चल रही है। अब मुझे नहीं पता उसको स्लो कैसे करते हैं। अच्छा, बता ये रहा था कि अभी 4:15 हो गए हैं, तो मैं 1 घंटे के लिए सो गया था। तबीयत आज बहुत ख़राब है, बुखार सा हुआ फिरता है। और अब अगली बुक जो है ना वो करते हैं 4 से लेकर 6 बजे, या 2 घंटे के लिए ना अगली किताब करते हैं ऑप्शनल, या फिर कोई भी कंपलसरी सब्जेक्ट लेकर चलते हैं। और फिर शाम को, मतलब रात को, अगर कोई मैच हुआ पीएसएल का वो देखेंगे। और उसी दौरान या उसके बाद में एक टेस्ट करेंगे, कोई भी मॉडल पेपर, ताकि वो इम्प्रूवमेंट होती रहे, सही है ना? तो ये वाली बातचीत मैं करना चाहता था। ये मैंने वीडियो में भी की है, लेकिन वो तेज़ी से चल गई, कोई समझ नहीं है अभी क्या हो गया। तो वो नहीं कहते, जब पीपीएससी का पेपर होता है या टेस्ट होता है, या कोई भी टेस्ट हम जॉब के लिए देते हैं या कॉलेज स्कूल में देते हैं, तो कहते हैं ये भी हो गया, ये भी हो गया है, ये भी हो गया। और जब रिज़ल्ट आते हैं तो कहते हैं ये क्या हो गया। तो वो वाली बात है। चलें, ठीक है, विश फॉर मी बेस्ट ऑफ लक। फ़िलहाल के लिए बाय बाय। यार पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, पता नहीं क्या है, तबीयत ख़राब है या वैसे नीयत ख़राब है। तो एक बुक करनी थी, लेकिन वो नहीं हुई। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो पीपीएससी के जीके टाइप को है ना, कुछ मतलब कोई अलहदा बुक कर लेता हूँ कोई और। अभी असर की अज़ान आई है, तो मैं वज़ू करके ऊपर आया हूँ, नमाज़ पढ़ते हैं, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर अगला काम करेंगे। और धूप पे बैठने का दिल कर रहा है। ये देखे वो काम इधर ही रह गया, मतलब कि बस मैं उठ गया, मैंने कहा यार ना अब दिल नहीं कर रहा, तो जिसका दिल तो मेरा कभी भी नहीं करता, लेकिन ये है कि ना अभी उसकी समझ नहीं आ रही थी। मैं कह रहा था कि, बल्कि सोच रहा था कि मैं सुबह उठ के ना इसको कवर करूँगा सारे को ना, एक तरफ से शुरू होगा और ये कवर कर लूँगा। इस तरह धूप पे बैठने दिल कर रहा है। तो अब इस विंडो को भी खोल देते हैं। यहाँ से सूरज, यहाँ से मैं चमकता दमकता हुआ। खैर, ये हिसाब किताब है ये वाला। यकीन करें, अगर मेरा घर उधर कहीं इंग्लैंड में होता, तो अब पता नहीं इसने कितना मशहूर हो जाना था। ये विंडोज़ कैप, ये वो, ये मतलब कि वहाँ से विंडो विंडो लैंडस्केप जो होता है। लेकिन हमारा ऐसा ही माहौल है। खैर, ये भी बहुत है, खुश हैं हम। तो इधर से सूरज जो है ना काफ़ी चमक दमक रहा है, तो मैं यहाँ पे बैठने का प्लान कर रहा हूँ। लेकिन पहले नमाज़ पढ़ते, नमाज़ पढ़ के फिर मैं, इतना हाजी साहब कोई नहीं, कभी कभी पढ़ लेता हूँ एक आध। नमाज़ पढ़ के आया हूँ ना, तो वो तो सूरज ही इधर हो गया। अब यहाँ पे बैठते हैं, बस इधर उधर घूमते रहना, पढ़ना पढ़ना कोई नहीं, लेकिन अब पढ़ रहा हूँ। आपको पता है कि
काम कर रहा हूँ। अच्छा, इधर मैं आपको एक बात बताने वाला था। बात ये बता रहा था कि मेरे पास जो बीपीएससी की बुक है ना, ये एक पुरानी पढ़ी और एक न्यू, और रोज़ाना के मैं एक टेस्ट यहाँ से करता हूँ, वो 3-4 मरतबा पढ़ ली। और बुक से रट्टा लगा के कुछ भी नहीं होता, आपको डिटेल स्टडी के साथ जाना पड़ता है। बहुत मुश्किल काम होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं, आस्ता आस्ता काम करते जाएं। तो अब मैं इधर से एक टेस्ट करूँगा 2022 के, मैंने कोई 18-19 टेस्ट कर लिए, आज मेरा टेस्ट नंबर 20 है, ठीक है ना। अब मैं ये करूँगा, मैं इधर 80 मार्क्स ले रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे 70 बनते हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अब इधर और कोशिश करेंगे कि 90 तक जाए, और बाकी भी साथ साथ पढ़ेंगे तो तब जाके काम बनता है। यहाँ से अब 40 नंबर का पेपर आता है पीपीएससी का, सारी बुक्स में, सारी जो बुक हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। पेपर मुकम्मल हो गया है और इसको अंदर चल के चेक करते हैं। और सूरज भी ढलने वाला है। चलें, टम टम। टम 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 come down, एडी टम 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 टम, हाँ, शाम होने वाली है। अभी टाइम देखिए कितना हो गया है, 5:50 हो गया है ना, 5:50। चलो अभी इसको चेक करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कितने मार्क्स बनते हैं। 80+ बनेंगे, क्या बनते हैं टेस्ट में 80+। और प्रेशर कम होता है ना, वहाँ पे थोड़ा प्रेशर भी होता है, और फिर पेपर भी नया होता है। अब पीपीएससी के पास पेपर जितने भी हैं ना, शुरू से लेके आज तक 2023 तक, मार्च तक, तो उसमें से सिर्फ 40 नंबर के आता है। पहले आता था 70-80, लेकिन अब नहीं आता। ये पिछले असिस्टेंट का पेपर कल जो हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज था। लिहाजा अब वही कामयाब होंगे जिन्होंने थ्योरी टाइप पढ़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको थोड़ी थ्योरी टाइप पढ़ा है, तो अब मेरा नंबर, जिसको कहते हैं ना कि अब मेरा नंबर आ गया है इंशाल्लाह। अब मेरी कामयाबी के दिन स्टार्ट होने वाले हैं। क्योंकि पहले काफ़ी काम कर रहे थे, लेकिन वो पेपर लग नहीं रहा था, तो अब पेपर लगेगा इंशाल्लाह। चलें, अब मैं इसको हल करता हूँ, और फिर थोड़े 1 मिनट के लिए ब्रेक लगा के रख देता हूँ मोबाइल साइड पे। बल्कि रखा नहीं जाना, वीडियो कट हो जाती है, लेकिन बाद में ऐड करते हैं उसको। मैंने हल कर लिया है, पेपर तो सॉल्व कर लिया जो मेरा प्रैक्टिस टेस्ट था। तो अभी इसके नंबर काउंट करने वाले हैं। तो अभी अजान आ रही है, तो अजान आने के बाद ये मगरिब की अजान हो रही है, तो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद ये मैं काउंट करूँगा, ठीक है ना। अभी उसकी लाइट्स भी ऑन कर देते हैं, अंधेरा हो गया है तो ज़िंदगी में भी अंधेरा, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे मजाक कर रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। अप्स एंड डाउन ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। खैर, अभी अजान आ रही है तो खामोशी इख्तियार करते हैं। जब मैंने हल कर लिया है, यानी कि उस वक्त हल किया, नमाज़ करने के बाद फिर दोबारा जो क्वेश्चन मिसिंग थे वो उनको ठीक किया, देखा भी वो कि क्या मसला है। और अभी बाहर अंधेरा हो चुका है, बिल्कुल गोकमुख अंधेरा, जिससे पंजाबी में कहते हैं गोकमुख अंधेरा होया पिया। अच्छा, अब के काउंट कर लेता हूँ कितने मार्क्स मेरे बने हैं। काफ़ी अच्छा, ये पाक सरी लेक्चरर पाक सरी जो 2022 में होगा ना, उनका है। तो देखिए, बहुत कम ही मेरे जो है ना, जो है गलत होंगे। 1 2, जहाँ पे 3 3 हो गया, 3 और 3 3 3 वोट। ये नहीं पता चल रहा कि वुमेन को कब वोट मिला है। 1921 में वो कह रहे मद्रास, लेकिन 1935 में फीमेल, और वैसे 1920 में मिला था उनको न्यूजीलैंड में। 1887 में मिला था, लेकिन वो आते आते 1920 हो गया था, अमल होते होते। अच्छा, वैन यूएस एक्सेप्टेड न्यूक्लियर स्टेट ऑफ पाकिस्तान 2004, ठीक हो गया। ये सही है। अच्छा, कितने हो गए, 3 4 5 6 6, नहीं वो ठीक था, लेकिन मैंने उसको ठीक 6 स्टार लगाया, 6 7 7। इन द अर्ली 19th सेंचुरी लैंग्वेज पंजाब गवर्नमेंट पास होता है। 18वीं सदी में उनकी क्या थी, पंजाबी थी, ठीक है। 5 6 6 हो गया, 7 हो गए, 7 7, और यहाँ पे 7 7 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 9 9, और 10 हो गया। अच्छा, 10 MCQ। देखिए, 100 में से टेस्ट में मेरे 10 गलत हुए हैं, यानी कि 90। 10 में से आप ऐसा करें, 2 और निकाल दें, 10 12 12, अब ये हो गया, और नेगेटिव मार्किंग डाल के 3 नंबर 12 15, सही है ना। 15 मार्क्स जो है मेरे अब कट गए, सही हो गया।
अब मैंने कितने हासिल किए हैं, 85/100। ठीक है, आज डेट हमारे पास कितनी है, 13 मार्च, दो तीन और 2023। ठीक है, टेस्ट नंबर 20 सही हो गया। अब ये देखिए, अगर इधर मेरे 85 बन रहे हैं, ये तो जस्ट पास पेपर है, बाकी भी बहुत कुछ पढ़ा होता है, जिससे रोज़ाना करंट अफेयर करते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें, इस पे नहीं रिलाय होता है, ये तो बस एक टेस्ट है ना कि पीपीएससी पैटर्न। ये मेरा खुद का तरीका निकाला हुआ है कि अगर हम उधर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या किसी तरह मतलब ट्यूटर को या ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं दे सकते, तो मेरा तो मिजाज है सेल्फ प्रेपरेशन का, तो मैं अपने तरीके से ये बुक नहीं ले आया और रोज़ाना के एक टेस्ट कर लेता हूँ। और ये बिल्कुल पीपीएससी पैटर्न के मुताबिक होता है, बाद में नंबर काउंट होकर मुझे पता चल जाता है मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। और मज़ीद ये है कि मुझे पता है कि पेपर अब चेंज हो रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, इसलिए मैंने ऑलरेडी नई चीज़ें काफ़ी देर से पहले पढ़ी हुई थी। अब तो मेरा टाइम आने वाला है, बल्कि आ गया है कि अब पेपर चेंज हुआ है, तो मुझे इसकी मदद मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, आज का दिन मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी काम हुआ है, चलो जो रहता हुआ वो कल करेंगे। कल थोड़ा सा मेरी पॉलिसी में थोड़ी चेंज आएगी, जो पीपीएससी के पास में मॉडल पेपर रहते हैं ना, वो मेरे लिए अब मुश्किल का सबब बने हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि उन 30-40 को ना 5-7 दिन लगा के वो मुकम्मल कर लूँ, और देन जो है अपना पॉलिसी बना लूँ कि सुबह से 5-6 बजे से लेकर 7-9-10 बजे तक डॉन न्यूज़ पढ़ी, मतलब इतनी इंग्लिश न्यूज़ है, इंग्लिश को कवर किया, और देन उसके बाद इंग्लिश ग्रामर को कवर किया, और उसके बाद एक बुक पकड़ी, वो शाम तक ले गया। और शाम को खाना वगैरह खा के तो रात को एक टेस्ट किया, और टेस्ट के बाद अपनी जो अम्यूज़मेंट और रिफ़्रेशमेंट के लिए जो है ना, कोई टीवी प्रोग्राम देख लिया, मैचेस हो जाते हैं उनमें से कोई देख लिया, क्रिकेट, हॉकी या जो भी फुटबॉल वगैरह, क्रिकेट ही मेरा पसंद है ज़्यादा, वो देख लिए। और देन कुछ और वीडियोस देख ली यूट्यूब पे, ईटीसी सॉन्ग सुन लिए। तो इस तरह यानी कि ये डबल ट्रिपल काम नहीं कर सकते, बस उनको डिवाइड करना है ABC, मतलब कि इंग्लिश होगी, एक सब्जेक्ट हो गया, और रात को एक टेस्ट हो गया सिर्फ 1 घंटे का, ताकि रात में रिलैक्स जो है बंदा हो जाए। 12 घंटे जो है ना वो 10-11 घंटे नींद पूरी कर ले, और 1 घंटा रिफ़्रेशमेंट के लिए, और इसलिए वो ज़्यादा फिर हम काम कर सकते हैं। अगर मैं दिन को भी काम करूँ, रात को भी करूँ, तो मैं तो वैसे ही कमला हो जाना है, तो फिर ये ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वैसे हो सकता है अगर इसी तरह पॉलिसी रखी, लिहाजा इसलिए अपने आप काम को जो है ना थोड़ा डिवाइड करते हैं और देखते हैं। और इस डिवाइड करने से पहले मैं है जो उसका ना पीपीएससी के जो मॉडल पेपर वो ख़त्म कर, ताकि जान छूट जाए, उसको फिर देखने नहीं, बस रोज़ाना के एक टेस्ट किया और फिर उधर से अपना थ्योरी टाइप, ताकि पीएमएस की अच्छी तैयारी हो सके। तो ठीक है, आज के लिए मुकम्मल, ये टाइम हो चुका है, 7 बज गए हैं, और अल्लाह हाफिज़, विश मी ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा।